क्योंकि गुलामी की बेड़ियां बहुत मजबूत हो चुकी है और इस बेड़ियों को तोड़ने के लिए ईवीएम मशीन को तोड़ना होगा, क्योंकि ईवीएम मशीन ही आपकी गुलामी को मजबूत कर रही है। धन्यवाद संचालक महोदय। और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे क्रांतिकारी मूल निवासी माताएं, बहनें, साथी, हमारे साथियों, आज देश में जो परिस्थिति है बड़ी भयावह है, लेकिन मात्र एक संगठन जो दिन रात समाज में काम करने का काम कर रहा है, लोगों को जगाने का काम कर रहा है। और साथियों, अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि गुलामी की बेड़ियां बहुत मजबूत हो चुकी है और इस बेड़ियों को तोड़ने के लिए ईवीएम मशीन को तोड़ना होगा, क्योंकि ईवीएम मशीन ही आपकी गुलामी को मजबूत कर रही है। जिस समय माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो इन परजीवियों ने, इन ब्राह्मणों ने कहा कि इन्होंने तो सही कहा, क्योंकि लोकतंत्र में बहुजनों का शासन होना चाहिए। लेकिन साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि माननीय कांशीराम साहब जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे थे, और उसके बाद ईवीएम मशीन में कमोबेश घोटाला किया गया और 2004 से पूर्ण रूप से ईवीएम का घोटाला करके सरकार बनी कांग्रेस की 2009 में, और 2014 में बीजेपी की बनी, 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। साथियों, यह मामला वोट का, सिर्फ वोट देने का मामला नहीं है, यह मामला आपके हक और अधिकार, आपको शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार मिलता है इससे, और आप अपने वोट को कहते हैं कि बारी बारी से सबको दिया, इस बार इनको भी दे लेते हैं। साथियों, आप सिर्फ मात्र एक वोट नहीं देते हैं, अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन जीने का सारा फैसला उस नेता को देते हैं जो वह फैसला करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपको रोजगार देना है कि नहीं देना है, आपको सम्मान देना है कि नहीं देना है। साथियों, तो कौन नहीं चाहेगा कि हमको सम्मान मिले, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, कौन नहीं चाहेगा कि हमको रोजगार मिले। साथियों, सारी समस्या की जड़ ईवीएम मशीन है, और ईवीएम मशीन को रहते हुए हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह बार बार शासक वर्ग परजीवी कह रहा है कि 400 पार हम जो है संविधान को बदल देंगे। साथियों, वो कह नहीं रहा है, कर भी रहा है। हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं कि अरे हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। साथियों, बिना हाथ लगाए वह एक एक फैसला कर रहा है संविधान के विरोध में जाके। मैं आखिरी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, यह भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे भारत में ऐसा संगठन बना कि जो ओबीसी की और सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना की जो बात किया, जो राहुल गांधी था उसके बाप दादा ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराई और किसी भी जाति की जनगणना नहीं कराई। आज यह संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सभी लोगों की जब नाक दबाया है तब मुंह खुल रहा है कि सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। साथियों, संगठन में ये ताकत होती है। हमारे कुछ लोग भी कहते हैं कि अरे संगठन आपका क्या कर रहा है। साथियों, ये जो भीड़ आई है यह पैसा भी दे रही है और समर्थन भी दे रही है, समय भी दे रही है और अपना बुद्धि भी दे रही है।
अगर यही मोदी की रैली होती तो 1,000 रुपया देकर और सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर लगाकर भीड़ दिखाया जाता है। ये साथियों, ये भीड़ नहीं है, ये लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और ये लड़ाई 2024 की आखिरी लड़ाई है, क्योंकि इसमें आर पार की लड़ाई लड़ना है। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और इस पर अमल करेंगे, इसके साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय मूल निवासी, धन्यवाद।